नमस्ते। आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो शेल्फ, जहां अंग्रेजी की किताबें मिलती हैं सरल हिंदी ऑडियो बुक में। हम पढ़ रहे थे जेन ऑस्टिन का प्रसिद्ध उपन्यास सेंस एंड सेंसिबिलिटी। पिछली वीडियो में हमने कहानी का अध्याय 2 सुना था और आज हम सुनेंगे अध्याय 3। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मिसेस डैशवुड कई महीनों तक नॉरलैंड में रहीं। ऐसा इसलिए नहीं था कि जब हर जानी पहचानी जगह को देखकर वो तेज भावनाएं उठना बंद हो गईं, जो कुछ समय पहले तक होती थीं, तो उनका वहां से जाने का मन नहीं था। क्योंकि जब उनका मन थोड़ा ठीक हुआ और उनका दिमाग उदास यादों से अपने दुख को बढ़ाने के अलावा कुछ और सोचने लायक हुआ, तो वो वहां से जाने के लिए बेचैन थीं और नॉरलैंड के आसपास एक सही घर ढूंढने के लिए लगातार कोशिश कर रही थीं, क्योंकि उस प्यारी जगह से दूर जाना नामुमकिन था। लेकिन उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जो एक साथ उनके आराम और सुविधा के विचारों से मेल खाती हो और उनकी सबसे बड़ी बेटी की समझदारी के हिसाब से सही हो, जिसका ज्यादा स्थिर फैसला कई घरों को उनकी इनकम के हिसाब से बहुत बड़ा बताकर रिजेक्ट कर देता था, जिन्हें उनकी मां ने मंजूर कर लिया होता। मिसेस डैशवुड को उनके पति ने अपने बेटे के उनकी तरफ से किए गए पक्के वादे के बारे में बताया था, जिससे उनकी आखिरी सांसों में उन्हें सुकून मिला था। उन्हें इस भरोसे की सच्चाई पर उतना ही कम शक था जितना कि उनके पति को खुद था, और उन्होंने अपनी बेटियों की खातिर इस बारे में संतोष के साथ सोचा। हालांकि जहां तक उनकी अपनी बात थी, उन्हें यकीन था कि 7,000 पाउंड से बहुत कम रकम भी उन्हें आराम से जिंदगी बिताने के लिए काफी होगी। अपने भाई की खातिर भी, अपने दिल की खातिर भी वो खुश थीं, और उन्होंने खुद को पहले उसकी अच्छाई के साथ नाइंसाफी करने के लिए कोसा, ये मानकर कि वो उदारता दिखाने में काबिल नहीं है। उनके और उनकी बहनों के प्रति उसके ध्यान देने वाले व्यवहार ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी भलाई उसके लिए प्यारी थी, और लंबे समय तक उन्होंने उसके इरादों की उदारता पर पक्का भरोसा किया। उनकी बहू के लिए जो नफरत उन्हें जान पहचान की शुरुआत में ही महसूस हुई थी, वो उसके चरित्र के बारे में और जानने के बाद बहुत बढ़ गई, जो उसके परिवार में 6 महीने रहने से पता चला। और शायद पहले वाली की तरफ से शिष्टाचार या माँ के प्यार की हर बात के बावजूद दोनों महिलाओं के लिए इतने लंबे समय तक एक साथ रहना नामुमकिन होता, अगर कोई खास बात ना हुई होती जिसने मिसेस डैशवुड की राय के हिसाब से उनकी बेटियों के नॉरलैंड में रहने को और भी ज्यादा सही ठहराया। ये हालात उसकी सबसे बड़ी बेटी और मिसेस जॉन डैशवुड के भाई के बीच बढ़ते लगाव की वजह से थे, जो एक जेंटलमैन और मिलनसार नौजवान था, जिससे उनकी जान पहचान उसकी बहन के नॉरलैंड में बसने के तुरंत बाद हुई थी, और तब से उसने अपना ज्यादातर समय वहीं बिताया था। कुछ माएँ शायद फायदे के मकसद से इस नज़दीकी को बढ़ावा देती, क्योंकि एडवर्ड फेरार्स एक ऐसे आदमी का सबसे बड़ा बेटा था जो बहुत अमीर था, और कुछ शायद समझदारी के मकसद से इसे रोकती, क्योंकि एक छोटी सी रकम को छोड़कर उसकी पूरी दौलत उसकी माँ की मर्जी पर निर्भर थी। लेकिन मिसेस डैशवुड पर इन दोनों बातों का कोई असर नहीं हुआ। उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि वो मिलनसार लगता था, कि वो उनकी बेटी से प्यार करता था, और कि एलेनोर भी उसे पसंद करती थी। ये उनके हर सिद्धांत के खिलाफ था कि किस्मत का फ़र्क किसी ऐसे जोड़े को अलग रखे जो स्वभाव की समानता से एक दूसरे की ओर आकर्षित हों, और ये कि एलेनोर की अच्छाई को हर कोई ना पहचाने जो उसे जानता हो, ये उनकी समझ से बाहर था। एडवर्ड फेरार्स को उनके अच्छे विचार पाने के लिए किसी खास शारीरिक सुंदरता या बात करने के तरीके की जरूरत नहीं थी। वो सुंदर नहीं था, और उसके तौर तरीकों को पसंद आने के लिए जान पहचान की जरूरत थी। वो खुद को सही साबित करने के लिए बहुत शर्मीला था, लेकिन जब उसकी स्वाभाविक शर्म दूर हो जाती थी तो उसका व्यवहार एक खुले प्यार करने वाले दिल का हर संकेत देता था। उसकी समझ अच्छी थी और उसकी शिक्षा ने इसे ठोस सुधार दिया था, लेकिन वो ना तो अपनी काबिलियत से और ना ही स्वभाव से अपनी माँ और बहन की इच्छाओं को पूरा करने के लायक था, जो उसे मशहूर देखना चाहती थीं, जैसा कि वे मुश्किल से जानती थीं कि क्या। वो चाहती थीं कि वो दुनिया में किसी न किसी तरह से एक अच्छी पहचान बनाए। उनकी माँ चाहती थीं कि वो राजनीतिक मामलों में दिलचस्पी ले, उसे संसद में ले जाए, या उसे आज के कुछ बड़े लोगों से जुड़ा हुआ देखे। मिसेस जॉन डैशवुड भी यही चाहती थीं, लेकिन इस बीच जब तक इनमें से कोई बड़ी खुशी हासिल नहीं हो जाती, तब तक उसे एक बग्घी चलाते हुए देखकर उसकी महत्वाकांक्षा शांत हो जाती। लेकिन एडवर्ड को बड़े लोगों या बग्घियां में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी सारी इच्छाएं घरेलू आराम और निजी जीवन की शांति में केंद्रित थीं। सौभाग्य से उसका एक छोटा भाई था जो ज्यादा होनहार था। एडवर्ड कई हफ्तों से उस घर में रह रहा था जब तक मिसेस डैशवुड ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस समय वो इतने दुख में थी कि उन्हें आसपास की चीजों की परवाह नहीं थी। उन्होंने बस इतना देखा कि वो शांत और चुपचाप रहता है, और उन्हें ये बात पसंद आई।
उसने गलत समय पर बातचीत करके उनके मन के दुख को और नहीं बढ़ाया। पहली बार एलिनोर ने एक दिन गलती से उसके और उसकी बहन के बीच के फर्क पर एक बात कही, जिससे मिसेस डैशवुड का ध्यान उस पर गया और उन्हें उसे और पसंद आया। ये एक ऐसा फर्क था जिसने उसे उसकी माँ की नज़र में सबसे ज्यादा अच्छा बना दिया। ये काफी है, उसने कहा। ये कहना ही काफी है कि वो फैनी जैसा नहीं है। इसमें सब कुछ अच्छा शामिल है। मैं उसे पहले से ही पसंद करती हूँ। मुझे लगता है कि जब आप उसे और जानेंगी तो आप उसे पसंद करेंगी। पसंद करूंगी? उसकी माँ मुस्कुराई। मुझे प्यार से कम पसंद करने का कोई एहसास नहीं है। आप उसका सम्मान कर सकती हैं। मैंने आज तक ये नहीं जाना कि सम्मान और प्यार को कैसे अलग किया जाता है। मिसेस डैशवुड ने अब उससे जान पहचान बढ़ाने की कोशिश की। उसके तरीके आकर्षक थे और जल्द ही उसने उसकी झिझक दूर कर दी। उसने जल्द ही उसके सभी गुणों को समझ लिया। एलिनोर के प्रति उसके लगाव के विश्वास ने शायद उसकी समझ में मदद की, लेकिन उसे सच में उसके लायक होने का यकीन हो गया था। और यहाँ तक कि उसका शांत स्वभाव, जो एक नौजवान के व्यवहार के बारे में उसके सभी स्थापित विचारों के खिलाफ था, अब दिलचस्प नहीं रहा जब उसे पता चला कि उसका दिल गर्मजोशी वाला और स्वभाव स्नेही है। जैसे ही उसने एलिनोर के प्रति उसके व्यवहार में प्यार का कोई लक्षण देखा, उसने उनके गंभीर संबंध को पक्का मान लिया और उनकी शादी को जल्द ही होने वाला समझा। कुछ महीनों में मेरी प्यारी मैरियन, एलिनोर पूरी संभावना है जीवन भर के लिए बस जाएंगी। हम उन्हें याद करेंगे, लेकिन वो खुश होंगी। ओह माँ, हम उनके बिना कैसे रहेंगे? मेरी प्यारी, ये शायद ही कोई अलगाव होगा। हम एक दूसरे से कुछ मील की दूरी पर रहेंगे और अपनी जिंदगी के हर दिन मिलेंगे। तुम्हें एक भाई मिलेगा, एक सच्चा प्यारा भाई। मुझे एडवर्ड के दिल के बारे में दुनिया में सबसे अच्छी राय है। लेकिन तुम गंभीर दिख रही हो मैरियन। क्या तुम अपनी बहन की पसंद से सहमत नहीं हो? शायद, मैरियन ने कहा। मैं इस पर थोड़ी हैरानी से सोच सकती हूँ। एडवर्ड बहुत मिलनसार है और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी वो इस तरह का नौजवान नहीं है। उसमें कुछ कमी है। उसका व्यक्तित्व आकर्षक नहीं है। उसमें वो ग्रेस नहीं है जिसकी मैं उम्मीद करती हूँ, जो मेरी बहन को सच में पसंद कर सके। उसकी आंखों में वो जोश, वो आग नहीं है जो एक साथ अच्छाई और समझदारी दिखाती है। और इन सब के अलावा मुझे डर है कि माँ, उसमें कोई असली टेस्ट नहीं है। संगीत उसे शायद ही आकर्षित करता है। और हालांकि वो एलिनोर की ड्राइंग्स की बहुत तारीफ करता है, लेकिन ये उस इंसान की तारीफ नहीं जो उनकी कीमत समझ सके। ये साफ है कि जब वो ड्राइंग बनाती है तो उसके बार बार ध्यान देने के बावजूद कि असल में वो इस बारे में कुछ नहीं जानता, वो लड़के की तरह तारीफ करता है, ना कि नसक जानने वाले की तरह। मेरे संतुष्ट करने के लिए ये दोनों गुण एक साथ होने चाहिए। मैं ऐसे आदमी के साथ खुश नहीं रह सकती जिसका टेस्ट हर बात में मेरे जैसा ना हो। उसे मेरी सारी भावनाओं को समझना होगा। वही किताबें, वही संगीत, हम दोनों को पसंद आना चाहिए। ओह माँ, कल रात एडवर्ड का हमें पढ़ते समय तरीका कितना निर्जीव, कितना धीमा था। मुझे अपनी बहन के लिए बहुत बुरा लगा। फिर भी उसने इसे इतने शांत भाव से सहा जैसे उसने इसे मुश्किल से नोटिस किया हो। मैं मुश्किल से अपनी सीट पर बैठ पाई। उन प्यारी लाइंस को सुनना जो अक्सर मुझे लगभग पागल कर देती हैं, इतनी अटूट शांति, इतनी भयानक उदासीनता के साथ। वो निश्चित रूप से सादी और सुंदर गद्य के साथ ज्यादा न्याय करता। मैंने उस समय भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन तुमने उसे कूपर दिया। नहीं माँ, अगर उसे कूपर से प्रेरणा न मिलती, लेकिन हमें पसंद के फर्क को मानना होगा। एलिनोर की भावनाएं मेरे जैसी नहीं हैं, इसलिए वो इसे नजरअंदाज कर सकती है और उसके साथ खुश रह सकती है। लेकिन अगर मैंने उससे प्यार किया होता तो मेरा दिल टूट जाता उसे इतनी कम भावना के साथ पढ़ते सुनकर। माँ, मैं दुनिया को जितना ज्यादा जानती हूँ उतना मुझे यकीन होता जा रहा है कि मुझे कभी ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिससे मैं सच में प्यार कर सकूं। मुझे बहुत कुछ चाहिए। उसमें एडवर्ड के सारे गुण होने चाहिए और उसका व्यक्तित्व और तौर तरीके उसकी अच्छाई को हर मुमकिन आकर्षण से सजाएं। याद रखिए मेरी प्यारी कि अभी आप 17 साल की नहीं है। जिंदगी में इतनी जल्दी ऐसी खुशी से निराश होना बहुत जल्दी है। आप अपनी माँ से कम भाग्यशाली क्यों हैं? सिर्फ एक मामले में मेरी मैरियन, आपकी किस्मत उससे अलग हो सकती है। तो ये था सेंस एंड सेंसिबिलिटी का तीसरा अध्याय। आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए हिंदी ऑडियो शेल्फ के साथ। अगर ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।